दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों आज मैं गया हुआ था सिल्वर स्क्रीन मॉल हमारे राजनांदगांव का झिटकू मिटकी मूवी देखने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ गया तो मुझे पता चला कि हमारे शहर में तो झिटकू मिटकी को स्क्रीन ही नहीं मिला है। वहाँ 5 फिल्में चल रही हैं, देवा और 3 नई मूवी रिलीज हुई है, लवयापा, बैडेस रवि कुमार, सनम तेरी कसम। वो पुरानी है, फिर से रिलीज किया गया है उसे। तो ये 3 और पुरानी में देवा और उससे भी पुरानी में टीना टप्पर, वो अभी भी कंटिन्यू है राजनांदगांव के सिल्वर स्क्रीन में। बताइए, उसके साथ स्काई फोर्स अक्षय कुमार की मूवी उसे निकाल दिया गया है, वो नहीं है। पर टीना टप्पर अपने तीसरे सप्ताह में पहुंच चुकी है और चल रही है, उसे स्क्रीन मिली है। जबकि टॉकीज में भी चल रही है वो मूवी, यहाँ वो भी तीसरे सप्ताह में। तो मॉल में चलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉकीज में तो खैर दूसरा तीसरा सप्ताह तक मूवी पहुँच ही जाती है, जो थोड़ा ठीक ठाक है वो तीसरे सप्ताह तक पहुँच ही जाती है। पर मॉल में कोई भी बेकार मूवी नहीं पहुँच सकती तीसरे सप्ताह तक। जिसमें दम है वही मूवी पहुँचती है, तो इस मूवी में तो दम है। खैर अभी इस वीडियो में झिटकू मिटकी की बात करूंगा। उसके लिए मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे थे कि उसका रिव्यू कीजिए, बताइए कैसा है वो मूवी। इसीलिए मैं गया था, पर स्क्रीन नहीं मिले हैं। यही होता है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में ना नए जो मूवी आती हैं उस पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन इसके लिए हम सिनेमा मालिक को या मॉल के मालिक को दोष नहीं दे सकते। भाई वो भी सिनेमा घर बनाए हैं या मॉल बनाए हैं तो पैसे कमाने के लिए, है ना। उनको अगर भरोसा ही नहीं होगा किसी मूवी पर तो वो क्यों लगाएंगे, इसलिए नहीं देते हैं। पर कुछ लोग इसे भेदभाव समझते हैं कि बड़े फिल्मों को स्क्रीन मिल जाती है, छोटे मूवी को नहीं मिलती। बड़ी मूवी को इसलिए मिलती है क्योंकि उसका बैनर बड़ा रहता है, प्रोडक्शन बड़ा रहता है, उसके स्टार बड़े होते हैं। तो लोग भी तो यही सब देख के आते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन रहेगा, बड़ा बैनर रहेगा, तो उनको पता है कि बजट अच्छा रहेगा, खर्चा अच्छा होगा, जो भी दिखाया जाएगा बढ़िया दिखाया जाएगा। ये पब्लिक भी समझती है और टॉकीज वाले भी यही देखकर स्क्रीन देते हैं। छोटे जो मतलब नए, छोटे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जो नए फिल्म मेकर होते हैं, नए हीरो हीरोइन होते हैं, जो नई फिल्म होती है एकदम फ्रेश, उस पर टॉकीज मालिक या मॉल वाले एकदम से भरोसा एकाएक नहीं करते हैं। उन लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आप दुनिया की कोई से भी फिल्म इंडस्ट्री उठाकर देख लो, नए लोगों को स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना। क्या है, कुछ लोग कमेंट्स में आकर बोल रहे थे कि टीना टप्पर को 67 स्क्रीन मिली थी और डोली लेके आजा मूवी को 26 स्क्रीन मिली थी, तो भेदभाव किया गया। तो ऐसा नहीं है ना। जो डोली लेके आजा मूवी थी वो एकदम फ्रेश मूवी थी, उसका बैनर बड़ा नहीं था, उसके जो स्टार थे वो बिल्कुल फ्रेश थे। किशन सेन जी को लोग जानते हैं, लेकिन एज अ सिंगर, एक सिंगर के रूप में उन्हें जानते हैं, लेकिन वो एक्टर कैसा है किसी को नहीं पता, है ना। वो कितने कामयाब होंगे आगे, वो किसी को नहीं पता। तो टॉकीज मालिक रिस्क थोड़ा नहीं लेना चाहते। जबकि टीना टप्पर में उनको पता था कि प्रणव झा सर की मूवी है, प्रणव झा सर हिट की गारंटी है। उनकी आज तक कोई मूवी फ्लॉप हुई ही नहीं है, एक से बढ़कर एक फिल्म उन्होंने दी है। और अपने अमलेश नागेश सर भी है, तो उनके बारे में सबको पता है कि वो कितने हिट फिल्में पहले दे चुके हैं। इसलिए उनकी मूवी को प्राथमिकता मिलती है, जब भी वो आते हैं तो उनको ज़्यादा स्क्रीन दिया जाता है। ये है सच्चाई। आप लोगों को लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं है भाई। टॉकीज वाले कमाने के लिए बैठे हैं, उनको जिस पर ज़्यादा भरोसा होगा उसे वो स्क्रीन देंगे, यही सच्चाई है। आप लोगों को गलतफहमी है कि हम नए हैं तो हमको नहीं दिया जाता। नए लोगों पर एकाएक कोई भी भरोसा नहीं करता, ये सच्चाई है किसी भी फील्ड में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, कहीं भी। आप खुद सोचिए, मान लीजिए
कोई क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कर रहा है, किसी को आपने सिलेक्टर बनाया है, अब उसके पास कोई एक लड़का आता है जिसने कभी बैट भी नहीं पकड़ा, लेकिन वो बोलता है कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत अच्छा खेलूँगा। वहीं दूसरी ओर एक लड़का आता है जिसने पिछले 4 पारियों में 4 शतक मारा हुआ है, वो आता है। तो एज अ सेलेक्टर वो किसे चुनेगा? उस 4 सेंचुरी जो ऑलरेडी मार चुका है उसे चुनेगा, या एकदम फ्रेश जो लड़का है जो खुद कह रहा है कि मैं अच्छा खेलूँगा, उसका खेल आपने देखा नहीं है, तो फिर किसे चुना जाएगा? जो ऑलरेडी 4 शतक मार चुका है उसे ही चुना जाएगा ना। नए को कोई रिस्क नहीं लेगा कि वो पता नहीं कैसा खेलेगा, खेलता होगा वो उसको पता है कि वो कितना अच्छा खिलाड़ी, पर दूसरे को तो नहीं पता ना, वो उसे मौका नहीं देगा। वो उसे मौका देगा जो लगातार अच्छी पारियां खेलता आया है। यही सच्चाई है दोस्तों, है ना। हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं, तो नए लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई धीरे धीरे ही चढ़ता है, एक ही बार में कोई छलांग मारेगा ना तो वो गिर जाएगा। समझ रहे हो बात? नाला पार करना है ना तो धीरे से करना पड़ेगा। दौड़ के आकर कूदेंगे, एक ही छलांग में पार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़ोर से गिर सकते हैं। तो शुरुआत है, एक बार में नहीं तो 2 बार में नहीं, तीसरे बार में, चौथे बार में, लेकिन सफलता मिलती है इंसान अगर कोशिश करते रहे तो, है ना। तो अपने ऊपर भेदभाव हुआ है, ये जो डोली लेके आजा मूवी की टीम है या उसके सपोर्टर हैं, उन लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। 26 टाकीज़ का रोना लेकर बैठे हुए हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी देखा है, और आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आया हो, लेकिन अगर मूवी में दम होता ना तो मैं बता रहा हूँ 26 टाकीज़ से भी वो बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेती। मोर छैया भुइयाँ मूवी जब आई थी ना सन 2000 में, 5 टाकीज में लगी थी मात्र शुरुआती पहले हफ्ते में, लेकिन ऐसा चली वो मूवी, कोई शो खाली जाता ही नहीं था, हाउसफुल। दूसरे हफ्ते में उसकी स्क्रीन बढ़ के 14 हो गई, घटी नहीं बढ़ते गई। 5 स्क्रीन में रिलीज हुई थी, दूसरे हफ्ते में 14 हो गई। और पता है राजिम की 2 टाकीज में वो 800 में चली है, मतलब दिन और रात। पब्लिक की इतनी डिमांड, तो जिसको चलना है ना वो कम टाकीज में भी चल के पैसा कमा लेता है। ये बात सही है कि जिसको ज़्यादा स्क्रीन मिलता है ना तो वो कम पब्लिक में भी अपना पैसा कमा लेगा, लेकिन जो फिल्म के कंटेंट में दम है तो वो कम स्क्रीन में भी पैसा कमा लेगा। ये सच्चाई है दोस्तों, फिल्म में दम होना चाहिए, तो वो कम स्क्रीन भी रहे ना तो चल जाएगा। मैं उदाहरण दे दिया, मोर छैया भुइयाँ के समय ज़्यादा टाकीज़ भी नहीं थी, और उस समय छत्तीसगढ़ी फिल्म को कोई लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। और उस समय हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी थी मोहब्बतें, उसको एक तरफा टक्कर दिया था मूवी ने। और सिंगल आनंद टाकीज रायपुर में लगी थी, यहाँ कमल टाकीज राजनांदगांव में लगी थी, और ऐसी दुर्ग और कुछ बिलासपुर वगैरह में 4-5 टाकीज में मूवी लगी थी। बाद में उस मूवी ने बहुत जगह बहुत स्क्रीन लिया। क्यों? क्योंकि उसके कंटेंट में दम था। 20 लाख की बनी थी वो मूवी, और लगभग 2.5 करोड़ उस मूवी ने कमाया था उस समय। अगर आज से तुलना करें तो समझ जाइए 250 करोड़ आज के हिसाब से, तो इतना पैसा कमाया था। तो ये रहता है दोस्तों, आप लोग ना स्क्रीन का रोना मत रोइए। अगर आपकी मूवी कंटेंट में दम होता ना तो 26 स्क्रीन में भी कम से कम अपना बजट तो रिकवर कर ही लेती। तो सच्चाई ये है, अगर हाउसफुल जाएगी ना पूरे शो तो कलेक्शन होता है। और बार बार आप स्क्रीन का ज़्यादा स्क्रीन लेके ही क्या करोगे, जब जो है आपके पास 26 वही हाउसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो और ज़्यादा स्क्रीन लेके क्या करोगे? फिर 1-2 हफ्ते बाद टाकीज वाले भी तो कमाने बैठे ना, खाली थिएटर उनको नहीं चलाना है। समझ रहे हैं बात? तो कोई भी अपना थिएटर खाली नहीं रखना चाहता, वो चाहते हैं कि पब्लिक आए तो उनकी इनकम हो, ये बात रहती है, इसलिए वो निकाल देते हैं। फिर आप लोगों को बुरा लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कलेक्शन नहीं होंगे तो नहीं चलेगी कोई भी मूवी। अब जब 26 टाकीज मिली थी डोली लेके आजा मूवी को, तो उसकी
स्क्रीन क्यों कम हुई पता है? टॉकीज क्यों कम हुई, घट के 13 क्यों हुई दूसरे सप्ताह में? उसका कारण ये है कि उसने पहले सप्ताह में मात्र और मात्र 29 लाख का कलेक्शन किया, जिसमें से 4 लाख तो अकेले प्रभात टॉकीज से कमाया। आप पता कर लीजिए, मात्र एक टॉकीज से उसने 4 लाख कमाया था पहले सप्ताह में, और बाकी 25 टॉकीज से 25 लाख, जिसमें से कुछ तो लाख से नीचे थे और कहीं कहीं पे लाख से ऊपर का कलेक्शन था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा रहता है कि जो मूवी अपने पहले सप्ताह में 2 लाख से कम कमाती है, उसे टॉकीज वाला जब चाहे निकाल सकता है। 2 लाख या 2 लाख से ऊपर तो कमाना ही चाहिए कोई मूवी को पहले सप्ताह में, तभी उसे टॉकीज वाला कंटिन्यू करता है। तो ये मूवी नहीं कमा पाई थी। वो तो 12 टॉकीज वाले एक्स्ट्रा जो है आपकी मूवी को दे दिए मौका। अब वो दबाव में दिए किसी के या प्रभाव में, वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने दिया। या तो हो सकता है आपके कंटेंट पर भरोसा किया हो कि पहले सप्ताह में ये मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, सेकेंड हफ्ते में कर ले, ये सोच के मौका दिए होंगे। पर मूवी ने कलेक्शन अच्छा नहीं किया दूसरे सप्ताह में भी। फिर भी उसे अगर कोई टॉकीज वाला तीसरे सप्ताह तक पहुंचाया है तो उनको तो आप ना धन्यवाद कहिए। तीसरे चौथे हफ्ते तक ले जा रहा है बिना कलेक्शन के भी। ऐसा होता नहीं है, कोई भी यहाँ घाटा खाने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन घाटा हो रहा है फिर भी चला रहे हैं। तो इसमें दबाव है कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो मूवी कलेक्शन नहीं कर पाती है तो उसे तो निकाल दिया जाता है। जो आपकी मूवी की जो कमी हुई ना 26 से 13, वो सही हुई थी, क्योंकि मूवी कमा नहीं पा रही तो कोई भी उसे बाहर करेगा। अभी देखिए टीना टप्पर को लगातार चला रहे हैं क्योंकि इनकम कर रही है भाई। जो मूवी इनकम करेगी वो चलेगी। उदाहरण आपको मैंने बता दिया। आज मैं देखने गया था झिटकू मिटकी, वहाँ पे कौन सी मूवी चल रही थी? टीना टप्पर चल रही थी, और वो भी नई नई मूवी के सामने खूंटा गाड़ के बैठी हुई है। क्यों? उसमें दम है, फिल्म अच्छी है वाकई में, उसमें कुछ बुराई है ही नहीं। भले किसी को मज़ा आया हो या ना आया हो, पर उसमें कोई बुराई है नहीं, कुछ भी ऐसा बिगाड़ने वाली बात है ही नहीं, बल्कि सुधरने वाली बात है ना। उसमें अच्छाइयाँ हैं, इसलिए वो मूवी चल रही है। और महिलाओं की ज़्यादा भीड़ है। और मैंने सुना है डोली लेके आजा मूवी में ज़्यादा भीड़ गंजेड़ी वगैरह लोगों के ज़्यादा भीड़ है, जो नशा वशा करते हैं, जो थोड़ा टपोरी टाइप के रहते हैं ना लोग, उन लोगों की ज़्यादा भीड़ है, ऐसा बोला जाता है। मैं तो गया नहीं हूँ, पर उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा सुनने में आया है। और ये मूवी जो है ना, इसमें ना महिलाओं की भीड़ ज़्यादा है टीना टप्पर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मूवी सभ्य होती है, साफ़ सुथरी होती है, वहीं लोग जाते हैं। ना तो कोई शब्द बुरा है उसमें, कोई सीन भी बुरा नहीं, बहुत है। पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हो, आपको थोड़े भी असहज महसूस नहीं होगा, कुछ भी गलत फील आप नहीं करोगे, इतना अच्छा है मूवी। लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो वो उनका नज़रिया है। तो ऐसा है दोस्तों, सच्चाई को एक्सेप्ट करो और समझो बात को, हमेशा चिढ़ो मत किसी से भी। ये सच्चाई है तो सच्चाई को पहचाना सीखो। आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर ऐसे ऐसे बोलते हो कि स्क्रीन मिलना था, स्क्रीन मिलना था। स्क्रीन पहली बात तो देते नहीं है बिना बड़े स्टार का कोई भी सिनेमा मालिक, और इस पर किसी का हक नहीं है। वो उसका सिनेमा घर है, वो जिसको देना चाहे देगा, उसकी मर्जी है भाई। आपके घर में अगर कोई किराएदार रहने आएगा, आपको लगेगा उसे देना चाहिए तो उसे आप दोगे, नहीं लगेगा तो आप नहीं दोगे। वो कुछ नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि फलाने को आपने दिया था तो मुझे भी दो। उसकी मर्जी है, उसका घर है ना। से मैं कितना उदाहरण दूं आप लोगों को भाई, समझा कीजिए, जिद करते हो। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करूंगा। आप लोगों का कमेंट जो आता है ना, उसी टॉपिक पर अब लगातार मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं झिटकू मिटकी तो देख नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कहीं से भी, अगर मेरा रायपुर जाना होता है तो वहाँ देखता हूँ। पर रायपुर में कहाँ लगे, अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कहाँ कहाँ और कितने स्क्रीन में लगी है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि
कौन कौन से स्क्रीन में लगी भी है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सिल्वर स्क्रीन में एक आध तो स्क्रीन मिलना ही चाहिए था। तो उसके बारे में मुझे पता नहीं चल पाया है। अगर आप लोगों की जानकारी में होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस मूवी को देखने की। ठीक है दोस्तों, और उसका रिव्यू करूँगा कैसी है मूवी, आप लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए। चलिए, इस वीडियो में इतना था। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स तो करना ही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।